नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको दिखाएंगे सीमा पर सेना ने कैसे घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और मंत्री ने कैसे बचाई घायल शख्स की जान। बेंगलुरु की सड़क पर कैसे हुआ चमत्कार और लुधियाना से दिल्ली दिल दहलाने वाली तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही दिखाएंगे दिल्ली, मुंबई और यूपी पंजाब की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की सीनाजोरी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद भी काउंसलर एक्सेस देने से पाकिस्तान का इनकार। सरताज अजीज बोले, कोर्ट ने सिर्फ फांसी पर रोक लगाई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार का नया पैंतरा। कहा, देश के संविधान के मुताबिक ही कुलभूषण को सजा होगी। पुनर्विचार याचिका की सुनवाई में इंटरनेशनल कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखने की बात। जस्टिस कारजू ने छेड़ा विवाद। का कुलभूषण मुद्दे पर इंटरनेशनल कोर्ट जाना भारत की गलती। पाकिस्तानी मीडिया में छाया कारजू का बयान। जम्मू कश्मीर के नौगांव में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। सेना के 2 जवान भी शहीद। बडगाम में 4 सर्विस राइफल के साथ पुलिस कांस्टेबल गायब। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में दर्दनाक हादसा। आसमानी बिजली गिरने से सीआरपीएफ जवान की मौत, 4 जवान घायल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की जवानों को सलाह, चीन से सटी सीमा पर रहें ज्यादा चौकस। सीमा पर शहीद पैरामिलिट्री जवानों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान। हुर्रियत पर कसा एनआईए का शिकंजा। टेरर फंडिंग मामले में फारूक अहमद डार से हुई पूछताछ। हुर्रियत से निकाले गए नईम खान ने कहा, डराने की हो रही है कोशिश। ट्रिपल तलाक पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बड़ा बयान। कहा, बंद हो 3 तलाक, नहीं तो कानून बनाएगी केंद्र सरकार। केजरीवाल सरकार के खिलाफ कपिल मिश्रा की बगावत जारी। आप नेताओं की विदेश यात्रा को लेकर सुबह 11 बजे बड़े खुलासे का दावा। आज मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिव्यांगों को बांटेंगे ट्राईसाइकिल। बरेली में बीजेपी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों पर चुनाव आयोग सख्त। सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों को 3 जून से ईवीएम हैक करने की खुली चुनौती दी। 26 मई तक करना होगा आवेदन। आज दिल्ली में अमित शाह पार्टी प्रवक्ताओं को देंगे मंत्र। मोदी सरकार के 3 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की देंगे ट्रेनिंग। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार के गुर भी सिखाएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे की बड़ी मुश्किल। होटल मालिक को धमकाने और लाखों रुपए की उगाही के आरोप में केस दर्ज। राणे के 2 सहयोगी गिरफ्तार। अमेठी में राहुल प्रियंका के खिलाफ लगे नारे। सरकारी जमीन पर प्रशिक्षण केंद्र चलाने का आरोप। स्कूल की जमीन के बेजा इस्तेमाल पर लोग नाराज। लखनऊ में आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत के सिलसिले में भाई ने पीएम मोदी को खत लिखा। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। यूपी में मंत्री मोहसिन रजा ने कायम की मिसाल। सड़क हादसे में घायल एक शख्स को अपनी कार में लेकर अस्पताल पहुंचे। लोगों के बार बार फोन करने के बावजूद नहीं पहुंची एम्बुलेंस। दिल्ली के अलीपुर इलाके में ट्यूशन पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़। कार में अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी होमगार्ड का जवान गिरफ्तार। यूपी के फैजाबाद में 2 दर्जन मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपनाया। आर्य समाज मंदिर में रीति रिवाज से हुआ कार्यक्रम। हिंदू धर्म अपनाने के बाद लगाया जय श्री राम के नारे। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे को दोबारा खोला गया। छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू। चट्टान गिरने के बाद रोकी गई थी बद्रीनाथ यात्रा। रेलवे ने लगाया राहत शिविर। बेंगलुरु में सामने आया चौंकाने वाला सीसीटीवी वीडियो। 14 महीने की बच्ची के ऊपर से गुजर गई कार। मौत को मात देकर कुछ ही पल में खड़ी हो गई बच्ची। गुरुग्राम में रोड रेज की घटना में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। कार सीखते वक्त आरोपी के भाई ने डॉक्टर की बाइक में मार दी थी टक्कर। कहासुनी के दौरान डॉक्टर को गोली मारी। थाने में क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की। संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ। दिल्ली से मुंबई आते वक्त तेजस एक्सप्रेस को बनाया गया निशाना। चलती ट्रेन पर पत्थर मारकर खिड़की के शीशे तोड़े। सोमवार को गोवा के पहले सफर पर रवाना होगी लग्जरी ट्रेन। सचिन ने की इंडियन एयरफोर्स के लिए अपनी बायोपिक की पहली स्पेशल ट्रेनिंग। पत्नी अंजलि के साथ बतौर ग्रुप कैप्टन ऑडिटोरियम में मौजूद रहे सचिन। पुणे और मुंबई के बीच आज हैदराबाद में आईपीएल की खिताबी टक्कर। पहले खिताब पर पुणे की नजर। आईपीएल 10 में मुंबई इंडियंस को 3 बार हरा चुकी है पुणे की टीम। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर से है, जहां सेना ने सीमा पार से घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए।
आतंकियों ने शनिवार दोपहर को एलओसी से घुसपैठ करने की कोशिश की थी। घुसपैठिए एलओसी पार कर हंदवाड़ा के जंगलों में छिपे थे। जब सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सेना ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकी मारे गए हैं। बाकी आतंकियों के घने जंगल में छिपे होने की खबर है, उनकी तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि सेना ने घुसपैठ को नाकाम किया है। कश्मीर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एलओसी पार कर कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान ये मुठभेड़ हुआ और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। फिलहाल कुछ और आतंकियों के जंगलों में छिपे होने की कोशिश की बात सामने आई है और इसको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं यूपी में बेहतर स्वास्थ्य सेवा और पलक झपकते 100 नंबर पर पुलिस के मौके पर पहुंचने के दावे कितने खोखले हैं। सड़क हादसे के बाद लोग एक घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस और पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। आखिरकार वहां से गुजर रहे एक मंत्री ने घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचाई। एक घायल के पहुंचने पर अस्पताल और उसके स्टाफ में इतनी तेजी और अफरा तफरी आपने कम ही देखी होगी। मरीज के पहुंचते ही अस्पताल के स्टाफ, नर्स और डॉक्टर्स तुरंत तीमारदारी में जुट गए हैं। तो इसकी वजह है ये शख्स। ऑरेंज जैकेट पहने ये है योगी कैबिनेट के मंत्री मोहसिन रजा। परेशान नहीं है आप मोहसिन रजा योगी कैबिनेट में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं। शनिवार को मोहसिन रजा जब लखनऊ के शहीद पथ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हादसे में घायल ये बुजुर्ग सड़क किनारे पड़े हैं। उनके आसपास कुछ लोग मौजूद थे जो एम्बुलेंस और पुलिस को फोन कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि काफी समय से फोन करने के बावजूद ना तो एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और ना ही 100 नंबर डायल करने पर पुलिस। आखिरकार मंत्री ने घायल बुजुर्ग को अपनी कार में बैठाकर सीधे केजीएमसी अस्पताल ले आए। परेशान नहीं है आप घायल शख्स का नाम पारसनाथ मिश्रा है। शहीद पथ पर इनकी बाइक को बेकाबू रफ्तार से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो तो भला हो कि वहां से मंत्री मोहसिन रजा गुजर रहे थे, जिन्होंने इन्हें अस्पताल पहुंचाया। मंत्री जी ने न सिर्फ घायल को अस्पताल तक पहुंचाया बल्कि रुककर ये भी देखा कि घायल का इलाज ठीक से हो रहा है या नहीं, घायल के परिजनों को खबर दी गई या नहीं। भीड़ मत लगाइए आप लोग, भीड़ नहीं लगाइए। नहीं ज़्यादा चोटने लगी आप ये घर बता दिया? जी बता दिए, चौक में आ रहे रास्ते घर कहाँ है इनका? आखिरकार जब पूरी तरह आश्वस्त हो गए तब जाकर मंत्री मोहसिन रजा अस्पताल से निकले। अब आपको दिखाते हैं एक दूसरी तस्वीर। खेत में पड़ा ये ट्रैक्टर, बिखरे चप्पल और ये कार। तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ कुछ अनहोनी हुई है। घटना पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले की है, जहां सीपीआईएम के पूर्व विधायक मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बेटे ने खेत में काम कर रहे 9 मजदूरों को अपनी कार से कुचल दिया। न सिर्फ कुचला बल्कि कुचलने के बाद मौके से फरार भी हो गया। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 5 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को यह हादसा तब हुआ जब हिदायतुल्लाह का बेटा एक बाइक को टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। घटना के बाद से पूर्व विधायक का बेटा फरार है। আমি জানি না ছেলের খবর তো চেষ্টা করতে পারছি না, তার ফোন বোধহয় তার কাছে নেই। মানে আপনিও চিন্তায় আছেন? চিন্তা মানে চিন্তা হাত পা, তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে সে মরে গেছে না আছে সেইটাই বুঝতে পারছি না। एक तरफ जहां यूपी के एक मंत्री ने सड़क हादसे में घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई और मानवीय संवेदना का परिचय दिया, वहीं दूसरी तरफ एक नेता के बिगड़ैल बेटे ने न सिर्फ मजदूरों को कुचल दिया बल्कि कुचलने के बाद मौके से फरार भी हो गया।
अब एक ऐसी तस्वीर जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देगी। खबर बेंगलुरु से है, जहां सड़क पर खेल रही एक 14 महीने की बच्ची के ऊपर से पूरी कार गुजर गई। इतने बड़े हादसे के बावजूद भी इस बच्ची की जान बच गई, ये बड़ी बात है। हादसे की तस्वीरें सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं। किस्मत शायद इसी को कहते हैं। मौत 14 महीने की इस मासूम बच्ची के ऊपर से कुछ यूं गुजर जाती है, लेकिन बच्ची अपनी किस्मत से मौत को मात देकर जिंदगी को जीत लेती है। सड़क हादसे की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें बेंगलुरु की है, जहां सड़क पर खेल रही 1 साल 2 महीने की बच्ची पर बैक होती हुई कार के एक तरफ के दोनों पहिए पूरी तरह से गुजर जाते हैं और मौके पर मौजूद लोगों की सांसें अटक कर रह जाती हैं। 18 मई की इस दर्दनाक और हैरान करने वाली तस्वीर की पूरी कहानी जानने से पहले सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों को देख लीजिए। देखिए, घर के बाहर गली में लाल शर्ट पहने एक बच्चा बैठा है। तभी 14 महीने की एक बच्ची अपने भाई के पास खेलते हुए पहुंच जाती है। बच्ची खेलते हुए खुली सड़क पर आ खड़ी होती है। चंद सेकंड बाद ही तस्वीरों में नजर आ रही काली रंग की कार बैक होती नजर आती है। काली कार का ड्राइवर खाली सड़क के हिसाब से अपनी गाड़ी को बैक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से बच्ची सड़क की तरफ बढ़ने लगती है। कार चला रहा शख्स इस बात से बेफिक्र था कि सड़क पर कोई नहीं है। वो गाड़ी के शीशे से भी बच्ची को देख नहीं पाता और यही चूक हालात को हादसे में तब्दील कर देती है। सड़क की तरफ बढ़ रही बच्ची कार की चपेट में आ जाती है। बच्ची के ऊपर पहले कार का पिछला पहिया चढ़ता है। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, गाड़ी को रोक पाता, बच्ची के ऊपर से पूरी कार गुजर जाती है। हादसे के वक्त सड़क से एक ऑटो गुजर रहा था। बच्ची के ऊपर से गाड़ी गुजरते ही बच्ची का भाई, ऑटो ड्राइवर और कार चला रहा शख्स फौरन दौड़कर बच्ची के पास पहुंचते हैं। इस हादसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी वजनी गाड़ी के चपेट में आने के बाद भी बच्ची को महज मामूली चोट ही आई और उसकी जान बच गई। हादसे के बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी मिल गई। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। शपथ लेने के बाद ही दिल्ली सरकार के नए जल मंत्री जल बोर्ड दफ्तर में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। राजेंद्र पाल सिंह ने बोर्ड के अधिकारियों से इलेक्शन के समय अचानक से ज्यादा बिल आने को लेकर सवाल जवाब किए। साथ ही पूरे मामले को पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताया। दिल्ली में लूट के हाई प्रोफाइल गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह का सरगना मेस्सी एक रॉकस्टार बनना चाहता था और लेविश लाइफ के लिए बड़े बड़े अधिकारियों के घरों को अपना निशाना बनाता था। बीती रात मुंबई के माटुंगा ब्रिज पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में करीब 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। पुलिस ने रैश ड्राइविंग के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई के विक्रोली में तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि बस में मौजूद 4 यात्री घायल हो गए। बताया जाता है कि 40 यात्रियों से भरी बस मलाड से मुंब्रा जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। जीएसटी को लेकर महाराष्ट्र से अच्छी खबर है। महाराष्ट्र विधानसभा में जीएसटी से जुड़े 2 बिल सर्वसम्मति से पास हो गए हैं। इतना ही नहीं, जीएसटी को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और एनसीपी ने भी बिल का किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया है। आंखें खोलो यूपी पंजाब, अब आपको दिखाते हैं 5 खबरें आपके राज्य की। यूपी के बांदा में रोडवेज की बस बिजली के खंभे से टकराकर हाई टेंशन तार से छू गई। बिजली की चपेट में आने से बस में आग लग गई और पूरी बस जलकर खाक हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग झुलसन से जख्मी हैं। यूपी के हमीरपुर में एक हफ्ते से चली आ रही रिवॉल्वर रानी की कहानी खत्म हो गई। दूल्हे को अगवा करने वाली लड़की ने पुलिस हिरासत में लड़के से अपने संबंध कबूल कर लिए हैं। साथ ही पुलिस के सामने दोनों शादी करके साथ रहने को राजी भी हो गए हैं। यूपी में हरदोई की डीएम शुभ्रा सक्सेना अचानक औचक निरीक्षण पर पहुंची। डीएम साहिबा ने लापरवाही पर पुलिस वालों को डांट लगानी शुरू कर दी। दरअसल थाने की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, बावजूद इसके थानेदार ने कोई एक्शन नहीं लिया। पंजाब के लुधियाना में कार चालक की लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई।
साइकिल सवार सड़क पर जा रहा था। वो कार के पास पहुंचा ही था कि ड्राइवर ने अचानक कार का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे से टकराकर साइकिल सवार सड़क पर गिर गया। इस बीच दूसरी तरफ से आ रही एक स्कूल बस ने उसे कुचल दिया। पंजाब में लंबे वक्त से एक ही जगह पर कुर्सी जमाए कर्मचारियों की शामत आने वाली है। मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट मंगवाई है जिनका आज तक ट्रांसफर ही नहीं हुआ। कैप्टन सरकार के इस फरमान से कर्मचारियों में हड़कंप मचा है।